की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। महाराष्ट्र के वर्धा में देश के सबसे बड़े गोला बारूद डिपो में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। इसके बाद सिलसिलेवार धमाकों से आग ने विकराल रूप ले लिया। 2 अफसरों और 18 जवानों की मौत हो गई है। दर्जनों जवान घायल भी हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कुछ देर में डिपो का दौरा करने वाले हैं। सरकार ने हादसे की पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सरकार ने साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है। हादसे पर प्रधानमंत्री ने गहरा शोक जताया। सोनिया गांधी ने भी हादसे पर शोक जताया। सीधे चलते हमारे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ। मंजीत, अभी क्या हालात है? देखिए, फिलहाल ये सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि आग पर काबू पाया जा चुका है और जहां तक दूसरे हथियार जहां तक आग नहीं पहुंची है उनको सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। खुद सेना प्रमुख दलवीर पाल थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो फिर सारे हालात का वहां पर जायजा लेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं और जहां तक घायलों की बात है उनका इलाज अलग अलग जगह जहाँ पर सेना के अस्पताल हैं, चाहे नागपुर की बात की जाए या दूसरी जगह पर, वहाँ पर इलाज का काम चल रहा है। कुछ घायलों की हालत निशांत काफी गंभीर बताई जा रही है क्योंकि धमाके की वजह से और रात में आग बुझाने के दौरान जब जो लोग घायल हुए थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक बड़े एरिया में करीब 10,000 एकड़ में जो पूरा आर्मी का आर्म्स डिपो है उसमें जिस तरह की आग लगी उसको लेकर जरूर सेना एक तरह से कहीं पूरा सेना मुख्यालय सख्ते में है, क्योंकि ये पूरी तरह से अगर कहा जाए कि सेना जहां जहां पर भी तैनात है इसी सेंट्रल डिपो से तमाम छोटे और बड़े हथियार, गोला बारूद की सप्लाई होती है। तो ऐसे में जांच की बात है जो कि हाई कमेटी बनाई गई है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। सेना के जो दक्षिण कमान के प्रमुख हैं वो मौके पर पहुंचे हैं इस वक्त और जो कार्रवाई वहां पर खास तौर से जो बाकी हथियार जो बचे उनको बचाने की है वो इस वक्त चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। क्या कहा इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री ने, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, केंद्रीय आयुष भंडार में आग लगने की घटना से बहुत आहत हूं। मेरी संवेदना उनके साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय तो यह है कि जो जान का नुकसान हुआ वो बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जो वहां पर गोला बारूद का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। पूरी घटना तफसील से बताते हैं कैसे हुआ देश के सबसे बड़े फौजी हथियार डिपो में यह हादसा। आधी रात के बाद अचानक धमाकों और तेज शोरों से घिर गया सेना का डिपो। रात के अंधेरे में थर्राया वर्धा का आर्मी डिपो। भयंकर धमाकों से दहला सेना का डिपो। गोला बारूद के जखीरे में लगी आग। वर्धा के फूलगांव में सेना का यह डिपो गहरी नींद में सो रहा था कि 1:30 से 2 बजे के बीच एक धमाका हुआ और देखते ही देखते गोला बारूद से भरा ये डिपो दहकने लगा। जब तक इस आग पर सेना हरकत करती तब तक आग कई जिंदगियों को लील चुकी थी। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 अफसर और 18 जवान शामिल हैं, जबकि घायलों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। घायलों को फूलगांव के सेना अस्पताल और वर्धा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूलगांव के हथियार डिपो में आग कैसे लगी, फिलहाल ये जांच का मुद्दा है। एक उच्च स्तरीय समिति घटना की जांच के लिए गठित कर दी गई है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। सेना का दावा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आस पड़ोस के 3 गांवों को खाली करा लिया गया है और धमाकों की आवाज अब तक सुनी जा रही है। लेकिन कौन जानता है कि एक छोटी सी चिंगारी किसी बारूद के ढेर के नीचे नहीं सुलग रही होगी और सेना का ये डिपो शोलों से सुरक्षित हो चुका है। गोला बारूद और हथियारों से भरा ये डिपो फिलहाल महफूज नहीं है। धमाकों की आशंका तो लगातार बनी हुई है। वर्धा से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
खबर यह भी आ रही है कि जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो के कैड के, वो भी घायल हैं। सबसे बड़े डिपो में कैसे लगी आग, कुछ सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। साजिश लगाई गई ये आग, ये अपने आप में सवाल है। क्या ये पूरा मामला साजिशन था? लापरवाही से लगी डिपो में आग? सबसे बड़ा सैन्य डिपो है ये, देश का सबसे बड़ा। 10,000 एकड़ में फैला हुआ है पुलगांव डिपो। उत्पादन के बाद सारे हथियार, गोला बारूद यहां लाए जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, तोप के गोले, माइंस, छोटी मिसाइलें रखी जाती हैं। पुलगांव डिपो से दूसरे डिपो में भेजे जाते हैं हथियार। आग लगने वाली जगह रखी थी एंटी टैंक मिसाइल्स। आग बुझाने की कोशिश में फिर से होते हैं धमाके।